ओम साई राम। सभी साई डिवोटी और सभी को ओम साई राम। मैं अपनी पहली एक्सपीरियंस आपको बताया था। उसमें थोड़ा गलती हो गई कि मैं 2006 को मेरी शादी हुई थी, ये मैंने बताया था। लेकिन 2005 को मेरी शादी हुई थी और 2006 को मेरा बेटा हुआ था। तो 2006 में मेरा बेटा हो गया। उसके बाद मैं बाबा को 2006 से तो मानती थी, लेकिन सिर्फ भगवान के रूप में, जैसे सभी देवी देवता को पूजा करते हैं ऐसे करती थी। और मिराकल भी हुआ था मेरे साथ, तो कहीं ना कहीं मैं बाबा को मानती थी। लेकिन इतना भी उनके बारे में मैं नहीं जानती थी जितना अभी मुझे बाबा की कृपा से मैं जानती हूँ। तो मेरे बेटा जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर 8 साल का जब हो गया, वो एक दिन उसका एक एग्ज़ाम था स्कूल में। मेरा बेटा एग्ज़ाम देने गया। फिर आने के बाद थोड़ा दौड़ा दौड़ी भाग मस्ती में खेल रहा था। फिर खेलने के बाद खाना खाया, फिर उसे मैंने सुला दिया। वो 4 बजे उठा। जब उठा तो मुझे बुलाया कि माँ मेरे पास आओ। तो मैं बाहर थी, काम कर रही थी। तो उसे कहा कि बेटा तुम अपने आप उठाओ और बाहर जाके मुँह हाथ धो लो और खेलो। लेकिन वो फिर से बुलाया कि माँ तुम आ जाओ। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्यों बुला रहा है इतने, मतलब कि उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी थी। तो मैंने उसके पास गया तो देखा उसके शरीर तप रहा है, मतलब कि उसको उसके मतलब कि शरीर बहुत गर्म था। तो मुझे लगा उसे बुखार हो गया है, और मैंने उसको अपने गोदी में लेकर बाहर लेके आई। और उसे बाथरूम जाना था, इसलिए उसे बाथरूम लेके गई, लेकिन खड़ा नहीं हो पा रहा था। अचानक बेटा खेलता कूदता हुआ बेटा कैसे खड़ा नहीं हो पा रहा है। मुझे लगा कि शायद बुखार है, इसलिए वो थोड़ा सा वीक हो गया है। लेकिन फिर उसके बाद वो नहीं चल पाया, रोने लगा। फिर हम लोग उसे डॉक्टर के पास ले गए। फिर डॉक्टर के पास लेने के बाद डॉक्टर ने कहा कि ये उसे कहीं और लेके जाओ, यहाँ उसे ठीक नहीं कर पाएंगे हम लोग। हमें कुछ मतलब कि हम नहीं जानते उसके साथ क्या हो रहा था, वो सिर्फ डॉक्टर ही जानते थे। मतलब कि मुझे नहीं पता था, शायद मेरे पति को पता होगा। तो फिर हम लोग उसको उसके मतलब कि अगले दिन हम उसको कटक ले गए। और वहाँ लेकर हम गए तो सुबह वहाँ पहुँचे और बेटा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो उसको मैंने गोदी में लिया था। डॉक्टर ने कहा, मेरे पति को बुलाया, बेटे को चेकअप किया, फिर पति को बुलाया, तुम्हारा इनकम कितना है। तो मेरे पति ने कहा कि मैं ऑटो चलाता हूँ। फिर मतलब कि उन्होंने कहा कि आपके बेटे को 1.5 लाख का एक इंजेक्शन लगेगा। ऐसे 1.5 लाख करके 3 इंजेक्शन लगेंगे। अगर 2 में ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो 3 लगेंगे। आपके बेटे को शायद कुछ कहा डिजीज है, लेकिन मैं वो जानती नहीं हूँ। नहीं तो आपका बेटा नहीं चल सकेगा। फिर हम लोगों ने, मतलब मेरे पति मुझे बताया नहीं था वो सब बातें। फिर हम उसको एडमिशन कर दिया और उसको सलाइन चला। तो हम वहाँ पहुँचे शायद सुबह के 9 बजे, एडमिशन किया। ऐसे ही 11 बज गए। और 12 बजने के बाद कहाँ से एक घंटी की आवाज़ आई। हम हॉस्पिटल में थे। हम घंटी की आवाज़ आई तो घंटी क्यों बज रही थी, कहाँ से बज रही थी, या फिर मुझे सुनाई दे रही थी, ये मुझे पता नहीं। लेकिन फिर मैंने देखा इधर उधर, वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं वहाँ पर कुछ लोगों को भी पूछा कि यहाँ मंदिर है, तो वो भी कुछ बताए नहीं मुझे। फिर मैंने शाम को फिर से घंटी की आवाज़ आई, तो मुझे लगा यहाँ पर कहीं मंदिर है।
तो मेरे पति ने रात को मुझे बताया कि बेटे को 1.5 लाख की इंजेक्शन लगने वाला है। तो पैसा तो इतना नहीं था हमारे पास, 15,000 ही था। हम लोग 15,000 लेके गए थे हॉस्पिटल। फिर आ, मेरे पति ने कहा कि इंतज़ाम करेंगे कुछ, बेटा है, एक ही बेटा है। तो फिर मुझे रात भर नींद नहीं आई और मुझे बस वही घंटी ही बज रही थी मेरे कानों में। मैं सुबह के 4 बजे नहा धोकर जब नहीं वहाँ भीड़ होता है ना, इसलिए हम सुबह 4 बजे ही मैं नहा लिया और मुझे फिर से वो घंटी सुनाई दी। तो मैंने जहाँ घंटी बज रही थी वहीं उसी तरफ मैं गई। फिर वहाँ जाने के बाद देखा कि एक मंदिर है। मंदिर मंदिर के पास गई तो वहाँ वहाँ साईं बाबा की मंदिर थी। तो मेरे पास पैसा भी नहीं थे, तो सिर्फ 10 रुपये ही थे। 10 रुपये में आजकल क्या होता है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सिर्फ मैं अपनी माथा टेका और बाबा को सब कुछ बताया। फिर बाबा को 10 रुपये चढ़ाए। 10 रुपये में सिर्फ मुझे दो दो या फिर 4 मिठाई, मतलब वो पेड़े हैं ना, वो मुझे दुकानी ने दिया, दुकान वाले ने। फिर मैंने वो बाबा को भोग लगाया। वहाँ पर बैठी, 4 बजे आरती, मतलब 4:30 बजे आरती सुनी। फिर उसके बाद भोग लगाया। फिर सुबह जब मैं आई, मेरे बेटे को उस बाबा के पैरों के नीचे एक येलो कलर का फूल था, मैं उसको लेके आई थी और मेरे बेटे के पैरों में उसे मालिश कर दिया, मतलब कि हल्का हल्का से फूलों से उसका पैर को सहराया। फिर फिर 12 बजे फिर मैं चली गई वहाँ मंदिर। और जब मैं लौटी तो मेरा बेटा बेड के नीचे खड़ा था। मैं देख के चौंक गई, क्योंकि रात को पैसों का इंतज़ाम हो गया था। पैसा आएगा फिर हम लोग इंजेक्शन खरीदेंगे। तो मेरा बेटा खड़ा हुआ था और उस टाइम मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने मेरे बेटे को कहा कि तुम मेरे साथ चलोगे मंदिर? तो उसने कहा हाँ मैं चलूँगी, हाँ मैं चलूँगा। तो फिर माँ बेटे दोनों ही मंदिर गए। मेरा बेटा खुद चल के गया और मंदिर में माथा टेके हम दोनों ने। फिर जब आ रहे थे मंदिर के नीचे ही मेरा बेटा, मतलब कि नीचे गिर गया। मुझे डर लग गया कि शायद फिर से उसका तबीयत ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने उसे गोदी में उठाकर ले आए हॉस्पिटल। फिर उसको वहाँ हॉस्पिटल में बेड में लेटा कर फिर शाम को मैंने फिर से मंदिर तोड़ा। मंदिर से जब आया मेरा बेटा हॉस्पिटल से, मतलब कि हॉस्पिटल के बेड से बाहर खड़ा था और डॉक्टरों ने शाम को, मतलब कि 7:30 बजे आए और चेकअप किया तो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था। सब, मतलब कि सभी आश्चर्य हो गए कि ये क्या हुआ। और डॉक्टर ने बार बार उसको चेकअप किया, उसका ब्लड, मतलब कि सब कुछ टेस्ट हुआ उसका, कुछ भी नहीं निकला। तो डॉक्टर ने भी कहा कि ये मिराकल है, आपका बेटा बहुत लकी है। फिर उन्होंने मतलब कि 3 दिन के बाद उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया हम लोगों को। हम घर आए फिर, लेकिन हमारा नंबर उनके पास था। तो उन्होंने कहा कि हम ये शायद क्या हुआ हमें भी पता नहीं, लेकिन हम 6 महीने के बाद फिर उसका चेकअप होगा। तो हमने फिर 6 महीने के बाद गए, लेकिन उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। अभी मेरा बेटा 16, मतलब कि 17 साल का हो गया अभी, वो ठीक है। ये सब बाबा की कृपा से हुआ, मतलब कि उनकी माया कोई भी नहीं जानता ये क्या हो रहा था। अब क्या, मतलब कि मुझे तो लगा शायद बाबा, मतलब मैं कुछ बता नहीं सकती, ये बाबा ही जानते हैं। ओम साई राम।